नाव मैडम जी नहीं संगीता जी। और मैं भी आपको बता दूं कि मेरा नाम दीपक जी नहीं, दीपक जी। मैंने ये सुना है कि गढ़वाल इंडस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई लेडी फाइटर जो है लेडी फाइट कर रही है इसमें, और आप लोगों को बहुत ट्विस्ट मिलेगा। लोग सब्सिडी के लिए फिल्में बना रहे हैं भाई, आप बना के एक गाना बना के दिखा दो ना, आप 100 रुपए फिल्म देखने के लिए खर्च कर दो ना, करके दिखा दो, मान जाएंगे हम उन लोगों को जो खाली सिर्फ फेसबुक में हीरो बनते हैं। कलाकार लोग अपना पैसा लगा के इकट्ठा करके बनाते थे फिल्में, और कुछ भी नहीं, आज तक भी कुछ भी नहीं मिला। हमने इतनी सारी फिल्में बनाई हैं। रतब्याण जो फिल्म थी बहुत ही प्यारी फिल्म थी। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है दिल्ली न्यूज़ में। मैं आपका दगड़े राकेश सिरवान। अभी हम चाह CIMS कॉलेज में जबकि रतब्याण मूवी को आज ट्रेलर और पोस्टर लॉन्च हुए, क्योंकि आज ये कॉलेज में CIMS कॉलेज में रतब्याण मूवी की कुछ शूटिंग हुई है, और यह मूवी माहेश्वरी फिल्म का बैनर तले निर्माण हुई है और बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। और आज ये को ट्रेलर लॉन्च हो गए। ये निर्माता छन अशोक चौहान जी, और ये कई कलाकार जैसे संजू सिलोड़ी, कनिका बहुगुणा, राजेश मालगुड़ी जन कई कलाकार जन जो कि बहुत जल्द पर्दा पर होने वाले छन। तो आप यूं तगड़ी बात करला और देखला कि क्या क्या खास होने वाली रतब्याण में। अब तो खुलेली रात। बोला राहुल, अगर नजर तेज और ध्यान काम पर हो तो जिंदगी में कोई भी काम असंभव नहीं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कनिका बहुगुणा, जो रतब्याण से फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू कर रही है, और इनको आप लगातार म्यूजिक वीडियो में देखते होंगे। बहुत ही बेहतरीन अदाकारा हैं, डांसर भी हैं। कनिका, कैसा एक्सपीरियंस रहा रतब्याण मूवी में काम करने? बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है ज़रूर देखने आना, क्योंकि ये एक लड़की की स्टोरी है। मैं आपको हल्का सा थोड़ा सा वो बता दूँ तो मूवी के टाइम पे हम जब भी मूवी शूट करते हैं, मेरा पहला एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने एल्बम सॉन्ग्स तो काफ़ी किए हैं, और लेकिन मूवी का जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे पहली स्टोरी ऐसी मिली जो खुद मेरी लाइफ स्टोरी से भी थोड़ा मैच करती है। क्योंकि देखिए, हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है, काम करता है, अपनी फैमिली से बाहर रहता है, और बहुत मेहनत करके जो है मुकाम पे हम लोग पहुंचते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आप एक गरीब फैमिली की जो लड़की है उसकी मेहनत देखेंगे, एक लगन देखेंगे कि वो किस तरीके से स्ट्रगल करती है, और किस तरीके से वो जो बनना चाहती है वो बनती है, और किस तरीके से फिर बाद में वो जो है अपना पूरा वर्दी का जो एक महत्व होता है उसको पूरा करती है, और किस तरीके से जो है वो विलन से फाइट करती है। फाइट का तो आपने भी देखा ही है। और मैं इस टाइम मैं आपको अगर पर्सनली बोल दूं तो मैंने ये सुना है कि गढ़वाल इंडस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई लेडी फाइटर जो है लेडी फाइट कर रही है इसमें, और आप लोगों को बहुत ट्विस्ट मिलेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। इमोशनली भी इसमें ऐसा है कि बाद में आपको, जैसे आप देखते हो विलन्स किस तरीके से जो है परेशान करते हैं फैमिली को लेके, कई चीज़ों को लेके। तो मैं पूरी स्टोरी तो बता नहीं सकती, बट हाँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और मैं चाहती हूँ कि हमारा उत्तराखंड जो कल्चर है वो आगे तो बढ़ ही रहा है, लेकिन अब और ज़्यादा खुशी हो रही है कि मतलब हम अलग ही लेवल में जा रहे हैं। तो उसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, और थैंक यू सो मच अशोक सर का, मेरे जिन्होंने मुझे मौका दिया, मतलब जिन्होंने इस लायक समझा कि हाँ मैं काबिल हूँ ये मूवी करने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमारे साथ हैं रतब्याण फिल्म के निर्माता और निर्देशक अशोक चौहान जी। सर, पहले पे तो बहुत बहुत बधाई है आपको नई फिल्म के। और क्या है रतब्याण में, क्या खास होने वाला है? रतब्याण एक ऐसा शब्द है कि ये टिपिकल पहाड़ी शब्द है, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने साथ में ये जो उसकी टैगलाइन लिखी है कि भूल फिर रात खुलली। तो बेसिकली रतब्याण का मतलब होता है ब्रह्ममुहूर्त। जब रात से और सुबह में हम प्रवेश कर रहे होते हैं तो उस घड़ी को, उस समय को रतब्याण कहा जाता है। और तो उसी की टैगलाइन है कि भूल फिर रात खुलली। इस शब्द का पूरे हम सब लोगों के जीवन में एक बड़ा महत्व है। महत्व ऐसा है कि हम सब लोगों के जीवन में बहुत सारा संघर्ष, दुख, विपदाएं, खैरी जो होती रहती हैं, तो हर इस दुखद घड़ियों के बाद एक ये काली रात की तरह होती है हमारे जीवन में। इनके बाद एक अच्छी सुबह हर एक इंसान के जीवन में आती है। बस फर्क होता है कि हम लोग उसको पहचान पाए। तो वही इसमें हमारे जो कैरेक्टर हैं उनके लाइफ में भी है कि जो सेंटर कैरेक्टर हमारे एक लड़की है, उसके जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी आ रही हैं जीवन में, लेकिन उन सबको पार करके फिर वो कैसे सफल और अपनी लाइफ को अच्छा गुजारते हैं।
ये सब है। सर जैसे कि रतब्यान है, मतलब अंधेरे के बाद सवेरा होना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जरूर ये बात हमारी जो उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री है, उम्मीद करेंगे कि इस फिल्म के बाद जो अंधेरा है लंबे समय से ये शायद उजाले में कन्वर्ट हो जाए। ये तो हमारी खैरी के बाद भी हुआ है। खैरी का दिन जब से हमने रिलीज की थी, मुझे लगता है कि उसके बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। वो भले मतलब दुखद बात ये है कि ना ही किसी पत्रकार ने ये बात कही है और ना ही किसी ने भी ये बात नहीं एक्सप्लेन की है, जबकि सब जानते हैं लेकिन कोई कहता नहीं है आगे। उसके लिए सभी लोग दोषी हैं कि आपको बोलना चाहिए कि हाँ, खैरी का दिन एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई है जिसके बाद की उत्तराखंडी फिल्मों को एक नया रास्ता मिला है। और इतनी फिल्में अगर आज बन रही हैं तो ये खैरी का दिन की देन ही कह सकता हूं मैं, लेकिन मुझे अपने मुंह से बोलनी पड़ रही, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो उसके बाद तो रात खुली है, तो ये रतब्यान के बाद भी हम उम्मीद करते हैं कि कुछ न कुछ तो बेहतर होगा, है ना। सर जैसे कि आज आपने ट्रेलर और पोस्टर लॉन्च किया CIMS में, कॉलेज में, तो इसके शूट भी थे और बड़ी मात्रा में यहाँ पे पब्लिक थी, मतलब स्कूल के बच्चे थे जिन्होंने आज ट्रेलर देखा। वो लोग सब लोग काफी एक्साइटेड थे मूवी देखने के लिए। तो जो हमारे दर्शक हैं वो सिनेमा हॉल तक कन्वर्ट हो पा रहे हैं अभी भी, और क्या प्रयास किए जाए? देखो, पहले तो कोशिश तो ये है कि लोग आएंगे और यहाँ पे करने का भी यही है कि हम मैक्सिमम लोगों तक कैसे पहुंचे, है ना। मैक्सिमम पहुंचने का मतलब है कि हम कहीं पे भीड़ वैसी ना लाएं या हम बुलाएं ना, सबको इनवाइट ना करें, दावत ना खिलाएं। इससे बेहतर है कि कॉलेज में एक हम लोगों के पास नेचुरल एक क्राउड आई। और मैंने यहाँ शूट भी किया है, यहाँ के चेयरमैन साहब ने तक एक्ट किया है उसमें। तो मुझे पता चला कि यहाँ पे प्रोग्राम है, तो मैंने उनसे बोला, तो उन्होंने कहा ये तो हमारे सौभाग्य की बात है कि आप यहीं पर इस प्रोमो को लॉन्च कर लें, है ना। और उन्होंने समय दिया बाकायदा, है ना। तो सर कई दर्शक बोलते हैं कि अशोक चौहान जी जो ठंडो रे ठंडो गीत के अभिनेता थे, वो अब फिल्मों में क्यों नहीं दिखते हैं? देखो, मैं जब से मेकर बना हूं, देखो अपने लिए काम करना ये तो बहुत आसान काम है कि मैं एक्टर भी बन जाऊं फिर, क्योंकि मैं पैसा लगा रहा हूं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि हम लोगों को कब काम देंगे, हम जिंदगी में ऐसे कब बनेंगे, हम ऐसे ही कब तक रहेंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना। हम देने वाले कब बनेंगे, हम देने वाले बने ना लोगों को। हम आज हम लोगों को काम देते हैं। मैं हर फिल्म में करेक्टर कर सकता हूँ, जबरदस्त करेक्टर कर सकता हूँ, और एक करेक्टर के पैसे भी बचा सकता हूँ, एक आदमी का खाना भी बचा सकता हूँ, रहना बचा सकता हूँ। लेकिन नहीं, बात वो नहीं है। बात यह है कि जबरदस्ती होती है कि मैं ही करूँ इस करेक्टरों को। हाँ, बनाऊंगा मैं अपने लिए फिल्म, लेकिन वो फिर फिल्म मेरी ही होगी कि जिसमें एक ऐसा सेंटर करेक्टर करूंगा मैं। कोशिश है मेरी दादू में एक फिल्म कर रहा हूँ और उसके मैंने कहानी लिखी भी है, तैयार है सब। तो उसको मैं बहुत जल्द करूंगा, तो वो मैं अपने लिए करूंगा कि ताकि लोगों को मेरे जवानी वाला कैरेक्टर तो याद थे, लेकिन अभी इस एज ऑफ ग्रुप का मेरा कैरेक्टर लोगों को याद नहीं है। अब लोग मुझे ज्यादा पहचानते नहीं है, शकल से नहीं पहचानते हैं। तो उसके लिए मुझे एक फिल्म करनी चाहिए और वो मैं करूंगा, जल्द करूंगा। सर हम जब दर्शकों के बीच जाते हैं तो दर्शकों की एक शिकायत जरूर रहती है कि जो हमारी फिल्मों के अभिनेता या अभिनेत्रियां होती हैं, उनकी गढ़वाली में वो बात नहीं आती है कि हम समझ सकें कि ये सच में गढ़वाली। आज भी मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे कलाकार हैं, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल है, मेल की फिर भी ठीक है, लेकिन फीमेल्स की जो लड़कियां जिनको हम लेते हैं हीरोइन, कई की गढ़वाली अच्छी नहीं होती है, वो टूटी फूटी करते हैं, लेकिन जो हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस पर, फिर डबिंग में फिर भी नहीं सुधार पाते हैं। लेकिन मैं उन सब जितना भी युवा लोग इस अपनी गढ़वाली फिल्मों की तरफ आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं जिस तेजी से, तो उनको मैं एक आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा उनसे कि वो लोग इन चीजों में भी अपना बढ़ावा करें कि भाई आप थोड़ा सा गढ़वाली बोलना अच्छा सीख लें। बिना सीखे कोई भी काम नहीं होता, सीखना पड़ेगा ही है। एक्टिंग के लिए भी तो आप लोग एफर्ट्स लड़ाते हैं ना, या कोई भी चीज आप करते हैं तो उसके लिए एफर्ट्स लड़ाते हैं ना, तो वैसे ही आप अपनी गढ़वाली बोली भाषा को भी अच्छा बोलने के लिए थोड़ा सीख लें। किसी से क्या फर्क पड़ता है। सर इतना धमाकेदार आज ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, तो कब पर्दे पर आने वाली है फिल्म? बहुत जल्द। अभी डेट तो नहीं बता पाऊंगा मैं, लेकिन बहुत जल्द। कोशिश मेरी है कि बहुत जल्द, बल्कि लेट हो गया हूँ मैं। जी सर, क्योंकि अभी बहुत सारी फिल्में आ रही हैं सर लगातार। कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बहुत अच्छा साइन है हमारे इस इंडस्ट्री के लिए, इतना बढ़िया साइन है कि मुझे लगता है कि ऐसा गोल्डन पीरियड अगर सभी लोग थोड़ा हॉट मेहनत करके करें ना, तो बहुत अच्छी बात है कि आज हमारी 4-4, 5-5 फिल्में एक महीने में रिलीज हो रही हैं, जबकि हम 4-4, 5-5 साल इंतजार करते थे। हमारे टाइम पे हम 4-4, 5-5 साल इंतजार करते थे, कोई फिल्म आ जाए, कोई फिल्म बना ले, हम काम करें, उसमें छोटा सा कैरेक्टर कर लें। लेकिन आज ये है
आलम कि 4-4 फिल्में एक महीने में रिलीज हो रही हैं। सर अब एक उसको सवाल, हम उम्मीद करते हैं कि ऊपर वाला ये सब चीजों को पॉजिटिव दे, साइन दे, है सर ना? एक सवाल जरूर उठता है कि बहुत सारी फिल्मों का निर्माण हो रहा है, तो क्या ये सिर्फ सब्सिडी की दौड़ है या वास्तव में उत्तराखंड फिल्म के लिए लोग काम कर रहे हैं और अच्छा सब्जेक्ट लेकर आ रहे हैं? है भी, जी सच्चाई है ये भी कि जितने नए जितने भी प्रोड्यूसर, मुझे लगता है कि वो लोग तो अभी यही सोच के बना रहे हैं कि नहीं यार पैसा तो सब्सिडी से भी निकल जाएगा या कुछ तो आएगा, है ना? लेकिन हम लोग तब भी फिल्में बनाते थे जब सब्सिडी नहीं हुआ करती थी, और उस दौर में जब कोई फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं करता था, मैंने तब भी दब के फिल्में बनाई हैं और हमेशा लॉस में रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर उठे हैं, गिरे हैं, फिर उठे हैं, गिरे हैं, फिर उठे हैं, है ना? तो बनाई है हमने, तब भी बनाई है, तो हमको कोई नहीं कह सकता कि हम सब्सिडी के लिए फिल्म बनाएं। नहीं चाहिए हमको आज भी, अगर वो इस बिहाफ पे अगर हमको सब्सिडी देते हैं कि हम लोग इसलिए बना रहे हैं तो हमको नहीं चाहिए, लेकिन हम करके दे रहे हैं ना उनको। और ये उन लोगों को मैं ये कहना भी चाहता हूं कि अगर हम सब्सिडी के लिए भी फिल्में बना रहे हैं, चाहे नए लोग बना रहे हैं, अगर बना रहे हैं, लेकिन पहले अपना पैसा लगा रहे हैं ना, आप बना के दिखाओ ना भाई। जो लोग फेसबुक में सिर्फ लिखते हो कि लोग सब्सिडी के लिए फिल्में बना रहे हैं, भाई आप बना के एक गाना बना के दिखा दो ना, आप 100 रुपए फिल्म देखने के लिए खर्च कर दो ना, करके दिखा दो, मान जाएंगे हम उन लोगों को जो खाली सिर्फ फेसबुक में हीरो बनते हैं। फिल्म के लिए हीरो बनो ना, आप पैसा लगाओ ना, जरा 2 पैसा लगाओ, मेहनत करके किसी और रास्ते से पैसे कमाओ और फिल्म के लिए लगाओ, तब बताएंगे हम कि आप संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। हम संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, आज से नहीं 35 साल की जीवन खत्म कर दिया हमने, कुछ नहीं मिला। आज भी घर वाले टोकते हैं, तब भी टोकते थे, आज भी टोक रहे हैं। मैं अभी परसों ही किसी महानुभाव को कह रहा था कि मैं जब इस लाइन में आया था तो तब भी मैं ये सोचता था कि मैं परिवर्तन लाऊंगा, इस इंडस्ट्री में परिवर्तन लाऊंगा, और मैं आज भी अपने आप को वहीं खड़ा महसूस कर रहा हूं, क्योंकि आज भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। क्योंकि देखो, टांग खींचने वाले ही मैक्सिमम लोग हैं, हाथ पकड़ के ऊपर खींचने वाले लोग नहीं है यहाँ पे क्या मतलब, कहीं पे भी तो हाथ पकड़ के ऊपर खींचो भाई, हम लोगों को टांग मत खींचो हमारी, है ना? एक दूसरे के सपोर्ट से फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। एक दूसरे के सपोर्ट से, अकेला मैं अशोक चौहान कुछ नहीं कर सकता, या कोई भी दूसरा प्रोड्यूसर डायरेक्टर कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए पूरी टीम चाहिए, ये बच्चे चाहिए, ये नए बच्चे जोड़े हैं मैंने। ये दीपक रावत है, दीपक रावत म्यूजिक कर रहा है, अपना दिल्लू जो है, दिलनवाज जो है, ये कैमरा कर रहा है, एडिटिंग भी कर रहा है, उसके सहयोगी है वो अपना रोहित है, ये काम कर रहे हैं। तो ये बच्चे दिन रात लेके काम कर रहे हैं। मेरे साथ संजू भाई है, संजू भाई मेरे साथ बिना स्वार्थ के पूरा लगा रहता है। कहीं भी फिल्म लगानी हो, कहीं भी फिल्म करनी हो, कहीं भी शूटिंग करनी हो, संजू को फोन कर देता हूं मैं, क्या संजू भाई यार ये व्यवस्था करनी है ना? अरविंद नेगी है, अरविंद नेगी का एक अपना टैलेंट है, उसके अंदर जितना टैलेंट है वो अपने देखो, वो अपनी लाइफ में कौन क्या करता है कोई किसी को नहीं कह सकता है, लेकिन उसके अंदर इतना टैलेंट है कि आप निकाल नहीं सकते इतना, आप बना नहीं सकते इतना जितना टैलेंट है उनके अंदर। सर अब तो फिल्म बन चुकी है, और आप दर्शकों को क्या संदेश देंगे कि जब भी फिल्म रिलीज होगी आप सिनेमा हॉल तक जरूर पहुंचें? बिल्कुल, दर्शकों को हम ये आग्रह करना चाहेंगे, हाथ जोड़ के विनती करना चाहेंगे कि आप आए, मेरी नहीं सबकी फिल्मों के लिए आप थिएटर में आए, फिल्म देखें। और जो भाई साहब जो फेसबुक में लिखते हैं ना, उनसे भी हाथ जोड़ की विनती है मेरी कि आप फिल्में देखें पहले, आप दूसरों की सुनी सुनाई पे ना बोलें, कुछ भी किसी के लिए कोई भी कुछ भी बोल देता है। आप पहले देखो ना, पहले फिल्म देखो, आप काम देखो कि दूसरे बंदे ने कितना पैसा लगाया, कितने शाम खराब करी होंगे, कितने महीने खराब किए होंगे, है ना? फिर फिल्म बनाई है। बोलने के लिए कोई भी कुछ भी बोल देता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए, और बहुत बहुत बधाइयाँ फिल्म के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो अब हमारे साथ हैं सतोश्री भट्ट जी, जिन्हें आप पतनी जी मूवी में देख चुके हैं, और पतनी जी का किरदार इन्होंने निभाया था। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हिली न्यूज़। थैंक यू। और अभी ये नई फिल्म कर रहे हैं हम, मतलब आशु चौहान जी के साथ मेरी ये तीसरी फिल्म है, तो बहुत मजा आता है उनके साथ काम करके, और इतने अच्छे डायरेक्टर हैं कि मतलब बहुत अच्छे से अपना काम निकाल लेते हैं कलाकार के से, है ना? और तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप इस फिल्म को देखने जरूर आइएगा, बहुत कुछ नया है इसमें, है ना? पत्रकारों के ऊपर है और नारी सशक्तिकरण के ऊपर है, तो मतलब आजकल की नारी को कैसा होना चाहिए, है ना? तो ये सब कुछ चीजें हैं उसमें, सब कुछ है इसमें, कॉमेडी है, रोमांस है, सस्पेंस है, और डिशम भी है, बिल्कुल धूमधाम सब कुछ है इसमें। हाँ, तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा जब आप आएंगे फिल्म को देखने, और सभी से निवेदन है भाई बहनों से और कि आप इस फिल्म को देखने जरूर आइएगा, रथ बियाण। मैम कैसा एक्सपीरियंस है रथ बियाण में काम करने का, और जैसा आपका अनुभव है, किस नज़रिए से देखता है आप हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है?
मैं तो कम से कम 30 साल हो गए मुझे इस काम करते करते, लेकिन पहले से तो काफ़ी बेटर है और सरकार का हम धन्यवाद करते हैं कि सरकार थोड़ा सपोर्ट कर रही है, तो इसलिए हमारे को हौसला भी मिल रहा है। नहीं तो हम कलाकार लोग अपना पैसा लगा के इकट्ठा करके बनाते थे फिल्में और कुछ भी नहीं, आज तक भी कुछ भी नहीं मिला। हमने इतनी सारी फिल्में बनाई हैं, है ना, लेकिन अब थोड़ा सा लग रहा है कि अपने जो उत्तराखंड की इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है और इसके लिए हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि आगे भी हमारे साथ ऐसे बने रहिए। तो आपका आशीर्वाद हमारे को चाहिए, सरकार का आशीर्वाद जरूर चाहिए, तभी हम कलाकार लोग जो है कुछ कर पाएंगे और फिर हमें थोड़ा बहुत हमें भी मेहनताना मिलेगा। हम लोग भी शौक में बहुत पैसा गंवा चुके हैं। बिल्कुल। अब हमारे साथ हैं रीता भंडारी जी, जिन्हें आप कन्यादान, पदानी जी और खैरी का दिन में देख चुके हैं। मैम, कैसा एक्सपीरियंस था रतब्याण में? अच्छा, ये रतब्याण जो फिल्म थी बहुत ही प्यारी फिल्म थी और एक वास्ता प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती थी कि आप लोग नज़दीकी सिनेमाघर जदगा छन, हमारा जो देहरादून में मॉल छन, चाहे सेंट्रो मॉल हो चाहे अपना देहरादून मॉल जग भी लगली, प्लीज़ आप जरूर आया। और बहुत प्यारी फिल्म थी और हम बहुत सभी जो कलाकार छन बहुत मेहनत लगती ना, और महेश्री बैनर के जो तले बनी है बहुत सुंदर। तो आप लोगों को सबको विनती छाम सब ग्रुप मैं ही कर रही हूँ कि आप लोग जरूर आए। और मेरी जो है 4थी फिल्म है और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सर्वप्रथम तो रतब्याण जो मूवी है हमारी गढ़वाली, उसके सभी लोक कलाकारों को, निर्देशकों को, सबको बधाई देता हूँ कि बहुत ही सुंदर हमारे ये मूवी बनी है। इसमें हमारे जो एक्टर्स हैं और जितने भी इसमें पार्टिसिपेंट हैं उन्होंने बहुत अच्छा अपनी भूमिका निभाई है। क्योंकि इसकी शूटिंग CIMS कॉलेज में हुई और यूथ को लेके ये है। इसमें हमने ड्रग्स को लेके और तमाम हमारे कल्चर, संस्कृति और किस तरह से युवाओं को अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहिए, उन सभी बातों को लेके ये मूवी आधारित है। क्योंकि हमारे कॉलेज में इसका शूट हुआ था और नशे को लेके एक संदेश था, तो उसमें मुझे भी अभिनय का सौभाग्य मिला। तो मैं पूरी टीम की ओर से, CIMS परिवार की ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इस तरह की मूवीज़ और इस तरह के जो फिल्माए जाते हैं उससे कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति उत्तराखंड की उसको एक शीर्षक स्थान मिलेगा। तो मैं पूरे आयोजक जो टीम है उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अपन देखिए कि रतब्याण जो टीम का पूरी टीम છે તે हमने आप बात कराई और बहुत जल्द फिल्म सिनेमा हॉल में होने वाली है। आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि जब भी कोई उत्तराखंड की कोई फिल्म लगू, रतब्याण लगू, या आप जरूर सिनेमा हॉल तक पहुँचे, जैसे कि हमारा उत्तराखंड फिल्म जगत अग्ने बढ़लू और हमारा जो फिल्म का कलाकार छन, फिल्म का निर्माता निर्देशक छन, तो कि जो मेहनत से सफल हुई और तभी हमारा उत्तराखंड को फिल्म जगत अग्ने बढ़लू। आज हम अभी आए CIMS कॉलेज में, जबकि बहुत सारी जो स्टूडेंट है तो उन्हें वो ट्रेलर देखे और हम देखे कि बहुत सारा बच्चों ट्रेलर पसंद करी और ताली भी बजन। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दर्शक भी जरूर सिनेमा हॉल तक पहुँचला और हमारी जो उत्तराखंड की जो नई फिल्म होने वाली थी रतब्याण ते को आनंद जरूर लो। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सहयोगी टिकेंद्र दगड़ी, मैं राकेश दुरान। जल्द मिल दो आपसे नई खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।